हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं अपने 7वें वीडियो लेक्चर के ऊपर, जिसमें हम क्रिया के ऊपर बात करेंगे। तो आप नॉर्मली जानते होंगे कि क्रिया क्या है। जो काम कर रहे हैं वो क्रिया है। क्रिया मतलब वर्ब, ठीक है। तो आज हम वर्ब के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले उसकी परिभाषा देखेंगे कि जो जो शब्द किसी कार्य के होने अथवा घटना के घटने, व्यक्ति या वस्तु की स्थिति आदि का बोध कराते हुए क्रिया कहलाते हैं। जैसे नेहा पढ़ रही है, तो यहाँ क्या कोई काम हो रहा है। नेहा कोई काम कर रही है तो क्या कर रही है, वो पढ़ रही है। जबकि ठंडी हवा चल रही है तो यहाँ कोई घटना घट रहा है, ठीक है। क्या घट रहा है कि ठंडी हवा चल रही है, घटना घट रही है। जबकि वस्तु की स्थिति क्या है, पर्दा हिल रहा है तो पर्दा की स्थिति क्या है कि वो हिल रहा है। तो यह सब क्या हो गया कि ये जब इससे जिसका बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो सामान्यतः क्रिया का क्या अर्थ होता है? क्रिया का अर्थ होता है काम। जैसे कि आना, जाना, खाना, पीना, पढ़ना इत्यादि जो है ये सब क्रिया है। अब इसमें बात करेंगे कि कर्ता क्या होता है या कर्ता कौन होता है। जो काम करता है वह कर्ता होता है, ठीक है। तो जैसे कि अंशु पढ़ रही है, तो अंशु पढ़ रही है तो यहाँ कर्ता कौन है? तो अंशु यहाँ कर्ता हो गई, ठीक है। अंशु यहाँ कर्ता हो गई। अब इसी में है, नेक्स्ट है कि धातु। धातु क्या है, ठीक है। तो धातु जो है कि आपका क्रिया का जो मूल रूप है उसे हम धातु कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप है उसको हम धातु कहेंगे। जैसे कि ऐसे समझिए आप, लिखता हो गया, लिखा, लिखेगा, इसमें क्या आपको कॉमन दिख रहा है? या आपको यहाँ कॉमन लिख दिख रहा होगा, जो सामान्य रूप से सभी में मिलता है। तो क्या है, मतलब कि यहाँ मूल धातु क्या हो गया? यहाँ मूल धातु लिख हो गया, जो धातु है। इससे क्या क्रिया क्या बना? लिखता, लिखना, ये सब बना क्रिया, ठीक है। इसी प्रकार से पढ़, आ, जल, चल, खा आदि जो है ये सब धातु है। अब हम बात करेंगे क्रिया के भेद के ऊपर। तो क्रिया के दो तरह से भेद हम डिफाइन करेंगे, जिसमें पहला होगा प्रयोग के आधार पर, दूसरा होगा रचना के आधार पर। तो पहले हम बात करेंगे प्रयोग के आधार पे, जिसमें है पहला है अकर्मक क्रिया, उसके बाद है सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया में क्या है कि जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है, अर्थात जिन क्रिया के जो घटित होने का फल है वो कर्ता पे पड़ता है, तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। अधिकतर अकर्मक क्रियाओं में कर्म कारक नहीं होता, ठीक है, पर अन्य कारक हो सकते हैं। जैसे कि दादी जी कुर्सी पर बैठी है, तो यहाँ यह किसका उदाहरण? अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। उसके बाद है सकर्मक क्रिया। तो इसमें बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक का क्या शाब्दिक अर्थ होता है? स मतलब साथ और कर्मक मतलब कर्म के साथ, ठीक है। जो कर्म के साथ होगा वो सकर्मक क्रिया होगा। जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। इसको हम कैसे समझेंगे कि एक वाक्य है, धोबी कपड़ा धोता है, तो यहाँ कर्ता क्या हो गया आपका? कर्ता कौन है, कौन काम कर रहा है? तो धोबी जो है आपका क्या कर रहा है? कपड़ा धो रहा है। तो कर्म क्या है कि कर्म क्या कर्म कर्म कर रहा है? तो कपड़ा धो रहा है तो कर्म कर रहा है। और क्रिया क्या है कि धोता, क्रिया हो गया यहाँ, ठीक है। तो यहाँ फिर अब बात करेंगे कि सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला एक कर्मक क्रिया, दूसरा द्वि कर्मक क्रिया। हाँ, तो एक कर्मक क्रिया में जिस क्रिया का केवल एक कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चे फल खाता है, ठीक है, बच्चा फल खाता है। तो यहाँ क्या है कि बच्चा फल खा रहा है, क्या यहाँ सिर्फ एक ही क्रिया है, क्या है? खाता क्रिया हो गया। गाय पानी पीती है, तो यहाँ पीती सिर्फ एक क्रिया हो गई। इन वाक्यों में क्रमशः फल, पानी में एक एक कर्म आता है, अतः यहाँ एक कर्मक क्रिया है, ठीक है, एक एक कर्म आ रहा है। और इसके साथ साथ क्या है कि एक क्रिया भी है। जबकि द्विकर्मक क्रिया में क्या होगा कि यहाँ दो कर्म होता है,
यहाँ दो कर्म होता है, द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कि औरत पक्षियों को दाना डाल रही है, तो यहाँ क्या दो कर्म हो गए। औरत पक्षियों को, ये पक्षियों को, पहला कर्म क्या है, पक्षियों को, और क्या है, दाना डाल रही है। यह दो कर्म हो गया, ठीक है, तो यह दो ही कर्म क्रिया हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है सामान्य क्रिया। कुछ क्रिया भाषा में रूढ़ शब्द के रूप में प्रचलित होते हैं, वे मूल क्रियाएं होती है। जिसमें हम धातु बात कर चुके हैं, जो मूल है उसमें हम ना जोड़कर बनाते हैं। जैसे कि पढ़ना, लिखना, आना, पाना, जाना इत्यादि जो है आपको सामान्य क्रिया हो गया, उससे जो बनेगा। जैसे कि माँ ने खाना खाया, ठीक है। और इसी तरह से अगला टॉपिक है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसमें क्या होगा, एक मिनट, हाँ, इसमें क्या होगा कि प्रेरणार्थक क्रिया जिस जिस क्रिया शब्द से अज्ञात हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है या किसी दूसरे से काम करवाता है, तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे इससे हम नॉर्मल ऐसे समझेंगे कि आप वो काम नहीं कर रहे हैं, किसी को वो काम करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, किसी से वो काम करवा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ उदाहरण है, अध्यापिका ने बच्चे से निबंध लिखवाया। तो क्या हुआ है कि मैम, ये जो अध्यापिका है यानी मैडम है, उसने बच्चों को प्रेरित किया निबंध लिखने के लिए, ताकि वो निबंध लिखे। तो उनको मोटिवेट किया गया या आदेश दिया गया कि आप निबंध लिखिए, ठीक है। या इसमें क्या प्रेरणार्थक क्रिया में क्या हो कि आपको आदेश दिया जाएगा या प्रेरणा दिया जाएगा। उसके बाद आता है संयुक्त क्रिया। उसके बाद आता है संयुक्त क्रिया। जब दो या दो से अधिक क्रिया आपस में मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती है तो संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे कल मेहमान चले जाएंगे, तो यहाँ दो क्रिया हो गया। जैसे कि देखिए, कल मेहमान चले जाएंगे, तो पहला तो हो गया चलना और दूसरा होगा जाना, ठीक है। तो यहाँ दो क्रिया हो गई, तो यहाँ दो से संयुक्त क्रिया बन गया। उसी के बाद है नाम धातु क्रिया, ठीक है। तो पहले बात करेंगे कि नाम धातु किसको कहेंगे। तो नाम धातु संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों में अंत में अगर प्रत्यय जुड़ता है तो वो नाम धातु कहलाता है। क्या कहलाएगा, नाम धातु, ठीक है, नाम धातु कहलाएगा। जबकि उससे जो क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम धातु से जो क्रिया बनेगी उसको नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब इसको यहाँ नाम धातु क्रिया को हम यहाँ से समझते हैं। जैसे कि संज्ञा है चक्कर, उससे क्या बना, आपका नाम धातु चकरा बना, ठीक है। और इससे नाम धातु क्रिया क्या बना कि चकराना बना, ठीक है। उसी तरह से हाथ से क्या बना, हथिया बना, लेकिन उससे नाम धातु क्रिया क्या बना, हथियाना बना। आप हमेशा याद रखें कि आना जब लग जाए, आना प्रत्यय, तो वह नाम धातु क्रिया हो जाएगा। जैसे कि बात से बताना या बतियाना भी इससे होता है, ठीक है। बतियाना भी इससे बनेगा। जबकि इसी तरह हम सर्वनाम में देखें तो सर्वनाम में अपना से अपनाना बना। अब विशेषण में भी एक देख लेते हैं, जैसे कि सूखा है तो सूखा से क्या बना, सूखा से सूखा बना, उसे सुखाना बना। साठ से सठिया बना, उसे सठियाना बना, ठीक है। तो आना जब प्रत्यय लग जाए तो वह नाम धातु क्रिया होगी, ये आप याद रखिएगा। इससे आपको क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ध्यान में रखिएगा इसको। उसके बाद हम बात करेंगे पूर्वकालिक क्रिया के ऊपर। तो जिस क्रिया का पूरा होना दूसरी क्रिया के पूरा होने से पूर्व हो जाए उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़कर सोएगा, तो यहाँ क्या है कि वह सोने जा रहा है, लेकिन क्या करके सोएगा, वह पढ़कर सोएगा। तो यहाँ एक क्रिया, क्या दो क्रिया है यहाँ, एक पढ़ना और दूसरा सोना, ठीक है। तो क्या करेगा कि वह सोएगा, कब सोएगा, जब पढ़ लेगा। दूसरे की पहले क्रिया की जब पूर्ति हो जाएगी, वो पूरे पहला क्रिया या काम जो है वो हो जाएगा, तब वो दूसरा काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पूर्वकालिक क्रिया है ये। उसके बाद है अनुकरणात्मक क्रिया। यहाँ किसी ध्वनि का अनुकरण किया जाता है, ठीक है। तो उससे ध्वनि मतलब कि उससे क्रिया बनाया जाता है। देखिए किसी को क्या कहते हैं उसको,
अनुकरण करना, कॉपी करना, उससे जो क्रिया बनेगा उसके अनुकरणात्मक क्रिया कहेंगे। जैसे कि अब उसके बाद हम बात करेंगे अकर्मक क्रिया। अब हम बात करेंगे अकर्मक, सकर्मक और प्रेरणार्थक क्रिया के ऊपर, तो ये बेसिक डिफरेंस करेंगे। तो इधर हो गया अकर्मक, ये सकर्मक और ये प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। विद्यार्थी पढ़ता है तो यहाँ पढ़ना हो गया, यहाँ भी पढ़ना धातु है, पढ़ना क्रिया है, जो क्या है कि अकर्मक में है, जबकि सकर्मक में क्या है, शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाता है। यहाँ क्या हो गया, यहाँ कर्म हो रहा है, जबकि शिक्षक विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाता है, क्या उसको मतलब आदेश दे रहा है कि आप पढ़िए, पढ़वाना यहाँ हो गया, ठीक है। पढ़वाना यहाँ नाम धातु क्रिया हो गया, ऐसे समझिए, बेसिक डिफरेंस है। वह चलता है, ठीक है, तो ये क्या हो गया कि आपका अकर्मक क्रिया हो गया, जबकि वह गाड़ी से चलता है, ये सकर्मक क्रिया हो गया, किसी की सहायता से चल रहा है, कर्म हो रहा है वहाँ, जिसमें कर्म नहीं होगा वो अकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म होगा वो सकर्मक क्रिया। जबकि कोई आदेश देगा या मोटिवेट करेगा, प्रेरणा देगा, तो उसके क्या हो जाएगी, वो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। चलवाता है तो यहाँ क्या है कि चलवाना हो गया, ठीक है। इससे हम इससे हम बेसिक डिफरेंस कर सकते हैं, इस चार्ट के थ्रू हम समझ सकते हैं। और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप मैसेज ड्रॉप करके हमारे बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। ये टेलीग्राम आई है चैनल हमारा, आप वहाँ से क्विज और लेक्चर एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। और हमारे सारे लेक्चर सब आ रहे हैं, तो आप क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, ताकि आपको जितने भी वीडियो लेक्चर आए उसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ताकि आपको कोई लेक्चर छूटे नहीं, आप सीयूईटी की तैयारी अच्छे से कर पाएँ।